नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। देश दुनिया के साहित्य को और किताबों को, दर्शन को जब आप पढ़ते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी मिलती हैं जिसमें कुछ अनुभव है और जिनमें कुछ अंतर संबंध है, जिनमें कुछ कनेक्शन है। तो ऐसे ही मैं देख रहा था, स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा कि जिन लोगों ने भूत पिशाच को देखा है या प्रेतों को देख लिया है, उनके साथ एक बात बहुत अच्छी है। उन्हें इस बात का विश्वास हो गया, इस जगत से इतर, इस ठोस जगत के से अलग भी कोई दुनिया है, कोई और एक डायमेंशन है। इसका तो कम से कम उन्हें विश्वास हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब उन्होंने एक पॉजिटिव तरीके से इस बात को लिया। जनरली ये वाम मार्गी साधना वाले भूत पिशाच और इस तरह के काम करते हैं, मारन मोहन उच्चाटन वशीकरण वगैरह, शमशान साधना वगैरह। लेकिन उन्होंने इसमें भी कहा कि किसी ने यदि किसी कारण से इस तरह के किसी चीज को देखा है, तो एक विश्वास तो उसका दृढ़ हो ही गया, इस जगत के अतिरिक्त भी एक जगत है और इससे दूसरे लोक, अदर डायमेंशंस के प्रति उसका विश्वास कुछ दृढ़ होगा। तो ये तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं। लेकिन जिन गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बड़े भक्त संत, समन्वयकर्ता, समाज सुधारक गोस्वामी जी, अभी 23 अगस्त को जिनकी जयंती मनाई गई पूरे दुनिया में, उनका तो एक बड़ा विचित्र अनुभव रहा है। विवेकानंद से भिन्न अनुभव रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव रहा है। उनके बारे में आप जानते हैं, कथा थी कि वो जब शौच से लौटते तो जो लोटा का जल था, वो कहीं बचा हुआ जल कहीं एक पेड़ के नीचे डाल देते और उस पर कोई प्रेत रहता था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, उसकी प्यास बुझ जाती थी, उस जल को वो ग्रहण करता। तो बहुत प्रसन्न होकर के एक दिन प्रकट हुआ और गोस्वामी जी को उसने एक ऑफर रखा कि कुछ मांगो, क्योंकि तुमने मेरी बड़ी भक्ति की है, अनजाने ही तुमसे मेरी भक्ति हो रही है। अब गोस्वामी जी क्या मांगते? गोस्वामी जी के पास मांगने के लिए कुछ नहीं था राम के अतिरिक्त। वो गणपति जी के भी उपासना करते हैं, गाइए गणपति जगमंदन, तो उसके भी अंत में वो कहते हैं, तुलसीदास मांगत कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। कि राम और सिया हमारे मानस में बसे, ऐसा मैं हाथ जोड़ करके मांगता हूँ। तो उन्होंने उसको भी यही कहा, प्रेत को, कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे तो तुम राम जी का दर्शन करा दो। उसने कहा, ये क्या कह रहे हैं, मैं अधम अ, दुर्गति को प्राप्त आत्मा हूं, अभी बद्ध हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये तो हमारे सीमा के, हमारे पहुंच के परे है, हमारे लिमिट से आपने आगे की बात की है, ये हम नहीं कर सकते। तब कहा कि तो फिर मुझे तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है, मुझे और तो कुछ चाहिए नहीं, इच्छा तो यही एक है, सारंग पानी भगवान का दर्शन हो। तब उसने, अब चूंकि उसको तो कुछ ऑब्लाइज करना था, तो उसने एक उपाय बताया। कहा कि वाराणसी के वाराणसी के रामलीला में, रामलीला को देखने हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। बिल्कुल एक भिखारी के रूप में होते हैं, जिसको कुष्ठ हो गया है, इस तरह का है, ताकि कोई पहचान न पाए, रामलीला देख करके चले जाते हैं। तुम उनका अनुसरण करो, उनका पीछा करो, छोड़ो मत, किसी स्थिति में मत छोड़ो, पैर पकड़ लो, लिपट जाओ, और फिर उनकी जब कृपा होगी, क्योंकि मैं हनुमान जी का एड्रेस थोड़ा जानता हूँ, राम जी का तो नहीं जानता वहां तक, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ये आते हैं, ऐसे ऐसे है। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जो भूतों को तो ये पता होता है कि वो कहाँ है, कहाँ हमें नहीं जाना है, क्योंकि हनुमान जी की ड्यूटी में आता है भूत पिशाचों को भगाना। तो उसने ये इस तरीके से तुलसीदास जी को एक उपाय बताया, उपाय बड़ा महत्वपूर्ण बताया, और इस तरह से उसने ओबलाइज किया इन्हें।
प्रत्युपकार कर दिया। गोस्वामी जी ने कहते हैं कि इसको फॉलो किया, इस पद्धति को, और उस भिखारी को भिखारी रूपी हनुमान जी का उन्होंने पीछा किया। जब सब बहुत दूर वो निकल गए, अंत में कुछ नहीं बचा, जब एकांत जगह है, तब उन्होंने चरण पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा, अरे क्या कर रहे हो? कहा कि नहीं, मैं सब समझ गया हूँ, आपको मैं पहचान चुका हूँ, राम जी का दर्शन मुझे चाहिए। फिर तुलसीदास जी की विकलता को देख करके, व्याकुलता को देख करके, उत्कटता को देख करके, विह्वलता को देख करके हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, ये काम हो जाएगा। और फिर उन्होंने विविध तरीके से, कभी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, ये प्रचलित कथा है, उन्होंने किसी तरह से ऐसा मैनेज किया और तुलसीदास जी को दर्शन कराया, प्रभु श्री राम जी का दर्शन कराया, सीतानाथ का दर्शन कराया, सीता जी लखन जी समेत दर्शन कराया। तो ये कथा आती है। तो मैं जब सोच रहा था, फिर मैंने देखा कि देखिए, विवेकानंद ने तो ऐसा कहा कि केवल विश्वास होता है, लेकिन कभी कभी तुलसीदास जी को तो प्रत्यक्ष सहायता से मिल गई राम प्रभु के दर्शन में। तो इन दोनों कहानियों का कनेक्शन है। हालांकि तुलसीदास पहले हुए हैं, विवेकानंद बाद में हुए, लेकिन ऐसा लोगों का अनुभव है। कहते हैं कि नामदेव के साथ भी ऐसा कुछ था, नामदेव के भी कथाओं में ऐसा आता है। विवेकानंद और उनके गुरु तोतापुरी जी कभी बैठे होते थे पंचवटी में, तो वहां भी उस पेड़ के ऊपर कुछ इस तरह का कोई रहता था। इसका भी जिक्र है रामकृष्ण परमहंस के जो रिकॉर्डेड, जो उनका साहित्य है, उनका लिटरेचर है, उनकी जीवनी है, वहां भी था। उन वो गुरु शिष्य जिस पेड़ के नीचे वार्तालाप करते थे, उस पेड़ पर इस तरह का कोई रहता था, इस तरह का कोई प्राणी, जिसका आभास उन दोनों को था। तो जिनके चक्षु सूक्ष्म हो गए हैं, उनको अदर डायमेंशंस के भी चीजें दिखाई देती है, पता होता है कि कहाँ पर क्या है। ऐसा पूरे भारत में आप, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां इस तरह की चर्चा नहीं है। जंगलों में, आदिवासियों के बीच में, गांवों में आप जाएं, हर जगह ऐसी चर्चा है। पूरे भारत, क्या मैं समझता हूँ पूरे दुनिया में इस तरह की चर्चा होती है। तो इस तरह का भी कोई डायमेंशन है जिस पर लोगों ने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं, लोगों के ये अनुभव आए हैं। तो चलिए, आज इतना ही। आइए हम लोग मिलजुल करके एक श्रेष्ठ, सबल, शक्तिशाली, ज्ञानवान, स्वच्छ, उन्नत, प्रदूषण रहित, हिंसा रहित भारत का निर्माण करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।